नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जिले में 1824 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 241 संवेदनशील है, 68 आदर्श मतदान केंद्र हैं। 68 आदर्श मतदान केंद्र हैं। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 2 सीटों पर निर्दलीय भी दम दिखा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 61.11% मतदान हुआ। मतदान के अलग अलग अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। मतदाताओं में मत के प्रति उत्साह भी देखने को मिल रहा है। शासकीय कन्या विद्यालय में दोनों हाथों से पूरी तरह से दिव्यांग मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच। आपको बता दें कि अशोकनगर में रहने वाले रामचंद्र शर्मा नामक दिव्यांग ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पैर से ईवीएम का बटन दबाया और पैर पर ही स्याही लगवाई है। एक दुर्घटना के दौरान रामचंद्र ने दोनों हाथ गंवा दिए थे। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी लोकतंत्र में अपनी आहुति पैर से दी है। मुस्लिम क्षेत्रों में बुजुर्ग मतदाताओं में भी मतदान के प्रति खास लगाव देखने को मिली। 90 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे। बहरा समाज के समाजसेवी शेख नजर हुसैन भाई अक्कड़वाला ने 95 साल की उम्र में मतदान किया। बहुत अच्छा उत्साह है भैया मन में। हर 5 साल में आता हूँ मैं तो, और हर 5 साल में वोट डालता हूँ, और पाँव द्वारा ही वोट डाला जाता है। मेरा पाँव द्वारा ही वोट डालता हूँ। बस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद देवीराम शर्मा। उज्जैन पटनी बाजार में रहने वाले सोना चांदी व्यापारी भाई दूज पर अपनी बहन के घर इंदौर गए थे और इस दौरान रात में अज्ञात बदमाश उनके घर में पीछे से ताला तोड़कर घुसे और वहां से सोने चांदी के आभूषणों सहित 6 लाख नकदी चुरा ले गए। कोरोन ने करीब 20 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खाराकुआ थाना पुलिस ने बताया कि पटनी बाजार कोठारी गली में सुदर्शन सोनी निवासी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का पुराना मकान है और उनका भाई प्रशांत सोनी वहां रहता है। भाई दूज पर दोनों अपनी बहन के वहां इंदौर स्थित घर गए थे और पटनी बाजार वाले मकान पर ताला डला था। इस दौरान अज्ञात बदमाश घर के पीछे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां से सोने चांदी के जेवर सहित 6 लाख रुपए नकदी चुरा ले गए। कल दोपहर में जब सुदर्शन और उसका भाई प्रशांत अपने घर पहुंचे तो अंदर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी रुपए गायब मिले। सुदर्शन सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाराकुआ पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि आज वोटिंग होने के बाद कल से मामले में जाँच की जाएगी और वारदात करने वाले बदमाश का पता लगाया जाएगा। 16 तारीख की सुबह 4 बजे के लगभग 2 व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं और आए और घर का एक ताला तोड़ के और यहाँ से सामान सारा उथल पुथल करके और बाकी जो कीमती सामान था सब ले गए। किस दुकान का सामान? पटनी बाजार में हमारी दुकान है और दुकान में थोड़ा सा काम चल रहा था तो सामान इधर रखा था और बाकी सिल्लक भी थी। कैश 6.5 लाख रुपए लगभग कैश था। वो बैंक में जमा कराने के हिसाब से भी सुबह के हिसाब से रखे थे कि सुबह जाके जमा करा देंगे, पर सुबह 4 बजे ये घटना हो गई तो सारा सामान ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिख रहे हैं जो घटना की पूरी रिपोर्ट खाराकुआ थाने में दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि चुनावी ड्यूटी के बाद फिर हम इसमें सर्च करके और ढूंढेंगे। कितने लाख का टोटल गया आपका? कितना नुकसान हुआ? टोटल इन ऑल देखा जाए तो अभी मोटा जो मालूम पड़ा है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का है। उसमें 6.5 लाख तो कैश ही है। बाकी चांदी भी है, सोना भी है, मदर के जेवरात थे पूजन के लिए रखे थे जो वो सब गए हैं। क्या नाम से आपकी दुकान है पटनी में? जीतमल मोतीलाल सोनी के नाम से दुकान है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सोनी। विधानसभा निर्वाचन में कलेक्टर ने सपरिवार लाइन में लगकर पिंक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत सीईओ ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत शुक्रवार 17 नवंबर को मतदान दिवस पर प्रातः कोठी के समीप मिट्टी परीक्षण शाला के पिंक मतदान केंद्र क्रमांक 204 में सपरिवार लाइन में लगकर मतदान किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीणा सिंह, उनके पिता श्री सत्येंद्र देव सिंह और उनके सुपुत्र श्री स्वास्तिक सिंह ने मतदान किया। साथ ही लाइन में लगकर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री मृणाल मीना ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शासकीय और 2 कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गमदार गेट के मतदान केंद्र क्रमांक 241, 242 एवं शासकीय मराठी प्राथमिक विद्यालय सुखपुर मतदान केंद्र क्रमांक 231 तथा भारतीय अखिल भारतीय मारू प्रजापति धर्मशाला के मतदान केंद्र क्रमांक 232 आदि का भ्रमण कर पीठासीन अधिकारी एवं P1, P2, P3 के अधिकारियों कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर,
विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर के पुरोहित समिति के फर्जी लेटर पैड से प्रधानमंत्री को शिकायत करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर पत्र आने के बाद महाकाल मंदिर के पुरोहित समिति ने कल थाने में फर्जी पत्र की शिकायत दर्ज कराई है। महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति के सचिव पंडित लोकेंद्र व्यास ने बताया कि गुरुवार शाम को पुरोहित समिति के नाम से बना एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर जारी हुआ था। इसमें कथित शशिकांत चौबे नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर पंडा पुरोहित समिति के फर्जी लेटर पैड के माध्यम से 26 अक्टूबर को जारी किया है। पत्र में कहा कि भाजपा नेताओं के कृपा पात्र भ्रष्टाचारी चंद अफसरों की हरकतों से व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं। दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली की जा रही है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। भाजपा नेता मनमानी करते हैं और नियम तोड़ते हैं। यह पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा गया है। पत्र की जानकारी मिलने के बाद मंदिर के पुरोहित समिति ने इस फर्जी पत्र को लेकर महाकाल थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। नेक्स्ट, हमें तो पता है किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा, क्या पूरी मामला है? आज सोशल मीडिया पर किसी कथित शशिकांत चौबे नामक व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री जी को श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति के लेटर हेड फर्जी बना करके और उसमें फर्जी शिकायत भेजी थी। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे लेटर पैड पर, पुरोहित समिति के लेटर पैड पर किसी विशेष राजनीतिक दल के विरुद्ध एवं मंदिर समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ शिकायत की गई, जो कि सरासर गलत है। और हम लोगों की छवि को, महाकाल मंदिर की छवि को एवं मंदिर के पुजारी एवं पुरोहितों की छवि को धूमिल करने का एक घृणित प्रयास है ये। इसकी हम सख्त आलोचना करते हैं और विरोध करते हैं। इसलिए आज हमने महाकाल थाना प्रभारी महोदय से ये उक्त विषय में आवेदन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें एवं मंदिर प्रबंध समिति एवं अध्यक्ष एवं कलेक्टर महोदय को भी हमने ये आवेदन देने वाले हैं। लेटर में क्या शब्द लिखे हुए थे, किनको शिकायत करी जी? उन्होंने भाजपा के नेताओं पे एवं मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारियों को मंदिर में भ्रष्टाचार के एवं अव्यवस्थाओं के संबंध में कुछ आलोचनाएं की हैं, कुछ गलत व्यवस्थाओं के संबंध में कुछ बातें लिखी हैं उसमें, जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसी से कुछ भी विरोध नहीं है और ये हम लोगों की छवि को धूमिल करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। हम सख्त विरोध करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति सख्त विरोध करती है। किस प्रकार का आश्वासन दिया गया? साहब ने पूर्ण आश्वासन, सहयोग का आश्वासन दिया है एवं IT शाखा में उक्त जो मैटर आया है उसके खिलाफ कुछ एक सख्त से सख्त कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं वो, और कार्रवाई शुरू कर दी है उन्होंने। पंडित लोकेंद्र व्यास, सचिव श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति। सर, पुजारी द्वारा एक फर्जी लेटर को लेकर ज्ञापन दिया गया, किसका? अभी मंदिर समिति से जो मुझे आवेदन मिला है, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक उसको पहुंचाऊंगा और इससे जो भी मुनासिब विधि कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उज्जैन लोकतंत्र के महापर्व के तहत आज घर मतदान केंद्रों पर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान करने के बाद मतदाता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया।
चिमनगंज कृषि उपज मंडी के मतदान केंद्र क्रमांक 55 का मामला। मृतक का नाम संजय मालवीय, जो कि गांधीनगर निवासी संजय मालवीय अपनी पत्नी के साथ कृषि उपज मंडी मतदान क्रमांक 55 में पहुंचा था, जहां पर पर्ची लेकर मतदान बूथ पर गया और मत डालने के बाद जैसे ही बाहर आया तो उसे घबराहट होने लगी और फिर कुछ लोगों ने ऑटो बुलवाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हार्ट अटैक आने के कारण संजय मालवीय की मौत हो गई। हमारे वार्ड क्रमांक 6 के गांधीनगर में रहने वाले श्री संजय मालवीय जी हैं। आज वो यहाँ पर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपना मत देने आए थे। उन्होंने यहाँ पे अच्छा अपना वोट भी करा। वोट डालने के बाद जो वो मतदान केंद्र से बाहर निकले तो वहीं पर वो गिर गए और दुखद उनका निधन हुआ है। ऐसा बताया कि उनको अटैक आया था। वोट डालते समय वो बहुत अच्छे थे, अच्छे खाए, मेरी राम राम भी उनसे हुई थी और जैसे बाहर निकले तो वो फिर यहाँ पे चक्कर खा के गिरे और अभी बताया कि उनका देहांत हो चुका है। क्या काम करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार मजदूर पर यही परिवार ही है वो, बाकी सब लोग हैं और वो अकेले वोट डालने आए थे। मुखी माता क्षेत्र स्थित शिप्रा नदी से मिला अज्ञात युवक की लाश की पहचान धीरज जोशी नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। महाकाल थाना क्षेत्र के बुकी माता घाट किनारे शिप्रा नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसे पुलिस ने नदी से निकालकर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया था। सूचना मिलने के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और युवक के शव की पहचान की नामक धीरज नाम जोशी बताया गया है, जो कि दोने पत्तल बनाने का काम करता है। परिजनों ने बताया कि संभवतः धीरज नदी में नहाने के लिए गया होगा और उसे समय हादसा होने से वह डूब गया। फिलहाल महाकाल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी सुबह पेपर में मालूम आई थी खबर, तो उस हिसाब से जानकारी लगी। फिर इसके भाई शिनाख्त करना आया था तो इसके भाई ने फ़ोन लगा के बताया कि भैया की डेड बॉडी मिल पड़ी है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आए अस्पताल, फिर हमने यहाँ पे शिनाख्त करी और शिनाख्त करके देखा कि हाँ ये धीरज जी है। मोदी क्या नाम है? धीरज जोशी। कहाँ रहते हैं? ये अभी पापना पार्क में रहते हैं, पहले मोहन रहते थे मेरे वहाँ। क्या काम करते थे? ये दोनों पत्तल का काम करता है। कैसे मौत हुई? ये नदी पे डेड बॉडी मिली, नहाने गया हुआ, क्या हुआ अब मालूम नहीं किला था, नहाने गया हुआ। ये कहाँ से बॉडी मिली? भूखी माता से। क्या नाम है? भूपेंद्र सैनी। कौन सा थाना पीएम को? महाकाल थाना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। कोई है कोई मैंने अजानी दवाई मैंने अब तुझको बसाया है धड़कन में सावरे। तो से रहना जब से मिले, तो से रहना जब से मिले बन गए। वेलकम टू ई मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई।
मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।